हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कल दे अपने जो अज का जो लैक्चर है 2 तरीक 2 सितंबर का उसनूं शुरू करन जा रहे हैं। पहला तुसी ग्रुप की डेफिनेशन बारे पढ़िया, उहदे नाल रिलेटिड कुछ एग्जाम्पल्स कीतियां, वधिया लग्या। अगर कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट भी क्लीयर किए हैं विचों अपने, मैनूं हुंदा है कि सारे बच्चे अपने डाउट क्लीयर करिया करो नाल दी नाल, ताकि तुहानूं समझण दे विच कोई दिक्कत ना आवे। ठीक है जी। तो उस तो बाद आपां हुण अपना अगला टॉपिक करन लगे हां, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री एन। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि ਜਿਹੜਾ जनरल लीनियर ग्रुप हैगा डिग्री एन ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ n क्रॉस n ਦੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰ ਦ ਸੈੱਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਅੰਡਰ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। मतलब ये कंडीशन लगाती मैट्रिक्सिस के उपर कि वह नॉन जीरो डिटरमीनेंट ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। मतलब उन्होंने जो डिटरमीनेंट है वो जीरो नहीं आना चाहिए, होर कुछ भी आ सकता है, सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए। तो ਜਿਹੜੀਆਂ मैट्रिसिस ने उन्होंने जो अपने एलीमेंट्स लैने ने दैट शुड बी रियल नंबरस। तो ऑपरेशन की होना चाहिए उन्होंने मैट्रिसिस के उपर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। तो ये जो जनरल लीनियर ग्रुप होंदा है यह एक नॉन अबेलियन ग्रुप होंदा है। ठीक है, तो इसकी जो रिप्रजेंटेशन है उन्होंने आप डिफाइन करते हैं जनरल GLNR मीनस जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n ओवर रियल नंबरस। ठीक है जी। तो ये वास्ते ये हो गया अपने को जनरल। इन्हें तुसी बहुत ईजीली अपन 4 प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने वो चैक कर सकते हो, जिहदे विचों फस्ट आ जाती है तुहाडे कोल क्लोजर प्रॉपर्टी। हुण तुसी देखो, अगर तुसी 2 मैट्रिसिस लैने हो n क्रॉस n ऑर्डर दियां है ना, तो तुसी जदों उन्हां दी मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी तो n क्रॉस n का ही होगा ना अपने कोल। एंड सिंस जो तुसी 2 मैट्रिसिस लै रहे हो जिन्हों का डिटरमीनेंट नॉन जीरो होवे, तो जो उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे तो उन्होंने डिटरमीनेंट भी तो ओबवियस जी है कि अपने को नॉन जीरो ही आना है। तो इस तरीके नाल जिहड़ी ए बी है, मतलब 2 मैट्रिसिस जो अपने जी सैट दे विचों लित्तियां उन्हां दी जिहड़ी मल्टीप्लाई है वो भी जी नूं ही बिलोंग कर गई, मीनस क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी सैटिस्फाई कर गई। फिर उस तो बाद एसोसीएटिव है। एसोसीएटिव जिहड़ी मैट्रिसिस के उपर अप्लाई हुंदी ही हुंदी है। तो नैक्सट अपने को थर्ड आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किहड़ी हुंदी है 1 0 0, जिवें तुहानूं पता है कि आपां लै सकदे हां आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं 1 0 0 0 1 0। तो आपां जिन्ना भी n क्रॉस n का जिहड़ा इहदा ऑर्डर है आपां उस तरीके नाल लै सकदे हां इहनूं। ठीक है, n क्रॉस n दे विच तो ये तुहाडे कोल आइडेंटिटी होगी। ये आपां ने देखना है कि ये जिहड़ी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इस ग्रुप के हैगी है जनरल लीनियर के। देखो सब तो पहला तो तुहानूं पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंदी है उसका डिटरमीनेंट 1 होंदा है विच इज़ नॉन जीरो। ठीक है ना, तो यदा मतलब ग्रुप के आ जूगी है ना, तो उन्होंने बिलोंग भी कर जूगी। फिर उस तो बाद आ जाता है इनवर्स। अगर तुसी देखो कोई भी मैट्रिक्स लैने हो जिसका डिटरमीनेंट नॉन जीरो होगा तो वह n क्रॉस n की होगी, तो ओबवियसली जो वो इनवर्स वो कोई ऐसी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करांगे जिन्हों मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आंदा होवे, तो हुण ए भी n क्रॉस n दी है, ए भी n क्रॉस n दी है, तो जो बी का ऑर्डर है वो भी तो n क्रॉस n का ही होगा ना, तो ही मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी का ऑर्डर n क्रॉस n बनूगा। ठीक है, तो इस 4 प्रॉपर्टीज़ जो अपने सैटिस्फाई करा दी तो प्रूफ हो गया कि जोड़ा अपने इतने डेफिनेशन च जनरल लीनियर ग्रुप लिता सी वो एक ग्रुप बन चुके हैं। ठीक है जी। सेम उसी तरीके नाल अपने को आ जाता है स्पैशल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। ये भी सेम है कि आप n क्रॉस n दी मैट्रिसिस लैनियां ने, बट इत्थे है कि जो डिटरमीनेंट है वो 1 होना चाहिए, 1 ओनली 1। वो आप क्या सी नॉन जीरो, ये आप कहांगे 1। ठीक है, सेम उसी तरीके नाल इहदी जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है वो हैगी है स्पैशल लीनियर ग्रुप NR। तो उसी तरह ये भी 4 प्रॉपर्टीज़ है। फस्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों ईजीली चेक करके आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी की बनता है, एक ग्रुप बनता है। ठीक है, फिर आ जाता है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन ग्रुप वास्ते पहला तो तुहानूं ये पता होना चाहिए कि वट इज़ अ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन एक ऐसा फंक्शन होंदा है जिहड़ा 1 1 ते ऑन टू होवे, 1 1 मैप ऑफ एस ऑन टू इट सैल्फ। तो ऐसे फंक्शनस जिहड़े 1 1 ते ऑन टू होन ऑन इट सैल्फ, तो उन्होंने आपां कहांगे परम्यूटेशन। ठीक है जी। फिर आ जाता परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन ग्रुप की हो गया जदों आपां सारियां परम्यूटेशनस नूं एक सैट दे विच कलैक्ट करके उन्हां दे उपर 4 प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करवा दिए तो वो की बन जाता है परम्यूटेशन ग्रुप।
परमुटेशन ग्रुप का जो ऑर्डर हुंदा है वो अपने कोले हुंदा है n फैक्टोरियल, ठीक है, हैज़ अ ग्रुप। तो इन्हां दे उपर कंपोजिशन किहड़ी लगदी है, कंपोजिशन ऑफ मैप्स वाली कंपोजिशन अप्लाई हुंदी है। तो इहदी वैसे इन्नी कोई ज़्यादा प्रूफ की लोड़ नहीं हैगी आपां नूं, अगर कोई स्टूडेंट की इच्छा है तो कर सकदा है, दैन अपना डाउट क्लीयर कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाता है सिमेट्रिक ग्रुप की होंदा है। सिमेट्रिक ग्रुप की होंदा है, इफ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स दैन द ग्रुप AS so permutation of S having n factorial element is called a symmetric group of degree n. It is denoted by SN, मतलब group of permutation of a set of n elements। एक सैट ਦੇ ਵਿੱਚ n एलिमेंट्स है, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ परमुटेशनस ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ 1 2 3 4 ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ S4 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ F, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ G। F ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 3 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 4 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 1 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ G ਦੇ ਵਿੱਚ 1 3 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 1 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 4 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ F ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ F ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 2 2 3 3 4 4 1 ਤੇ G ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 3 2 2 3 1 4 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ F ਨੂੰ G ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 2 ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 2 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। 2 3 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 1 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 1 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। 3 4 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 4 4 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 3 4 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। 4 1 ਤੇ 1 3 ਤੇ ਤਾਂ 4 3 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। फिर उस तो बाद आ जाती है साइक्लिक परमुटेशन की होंगी है। ये परमुटेशन F1 ए सैट S इज कॉल्ड as cyclic permutation of length L if there exists x1 x2 xl belongs to S such that f of x1 equal to x2, f of x2 equal to x3 and f of xi minus 1 equal to f of xi, f of xi equal to x1। मीनस कि जो ये चीज़ होवे कि 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 4 4 अगेन goes to 1, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो जाए तो उन्होंने आप बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन, ठीक है जी। तो इनू लिखने का तरीका की होंगे 1 2 3 4, मतलब 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 4 4 goes to 1, ठीक है ना जी। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਪਰਮਿਊਟਡ ਬਾय द साइकिल। ए साइक्लिक परमुटेशन of length L is also called the L cycle। A cycle of length 1 is the identity permutation। A cycle of length 2 is called the ट्रांसपोजिशन। तो उन्होंने इतने नाम देते कि जिहदी लेंथ 1 होनी है उन्होंने आइडेंटिटी परमुटेशन कह देंगे, जिन्होंने लेंथ 2 होनी है उन्होंने ट्रांसपोजिशन कह देंगे, ठीक है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਰਲ ਲੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ।